हुकूमत उसूल पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेगी। अगर किसी को कानूनी अमल के जरिए सज़ा हुई तो हम क्या कर सकते हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जिन लोगों ने 9 मई के वाक़यात किए वो उसकी कीमत अदा कर रहे हैं। 9 मई वाक़यात में शवाहिद की बुनियाद पर सज़ाओं का अमल जारी है। किसी ने सियासत करनी है तो पाकिस्तान में आकर सियासत करे। लाखों डॉलर देकर पाकिस्तानी इदारों को बदनाम करना काबिल मज़म्मत है। मज़ीद कहा, ईरान में पेश आने वाला वाक़या बहुत अफसोसनाक है। हमारा सिफारत खाना लोगों से मुकम्मल ताउन कर रहा है। जिन्होंने भी ये किया है, ईरानी हुकूमत उन्हें मुकम्मल सज़ा देगी। अफगान हुकूमत दहशतगर्दों को लगाम डाले। दहशतगर्द तंजीमें अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रही हैं। मुखलिसाना मशवरा है अफगानिस्तान दहशतगर्द तंजीमों के हाथ इस्तेमाल ना हो। हमें हमसाये के तौर पर हमेशा रहना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में एवन फील्ड आमद पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अफगानिस्तान पर मुनहसिर है अच्छे हमसाये की तरह रहना है या तनाज़ात के साथ। अफगान उबूरी हुकूमत को कहा है दोहा मुआहिदे पर अमल करें। मईशत पर बात करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, अल्लाह ने पाकिस्तान को मादनियात के खजाने अता किए हैं। बेलारूस के साथ कानकुनी के शोबे में ताउन बढ़ाएंगे। 1.5 लाख पाकिस्तानियों को बेलारूस में रोजगार मिलेगा। बेलारूस के ज़राअत के तजर्बे से फ़ायदा उठाएंगे। तेज़ी से तरक्की करता हुआ पाकिस्तान हमारी मंजिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एवन फील्ड में नवाज शरीफ से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान 1 घंटा तक जारी रहने वाली मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी मौजूद थे। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर से अमरीकी कांग्रेस अरकान की मुलाकात। अमरीकी वफ्द में जैक बर्बैंक, थॉमसन सोजी और जोनाथन जैक्सन शामिल थे। ISPR के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई सलामती और दिफाई ताउन पर बातचीत हुई। स्ट्रैटेजिक मफादात और दीगर बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर भी गुफ्तगू हुई। अमरीकी कानून साजों ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के किरदार को सराहा। इलाकाई अमन व इस्तेहकाम में पाकिस्तान की पायदार शराकत दारी को तस्लीम किया। सिक्योरिटी, तिजारत, सरमाकारी और मुआशी तरक्की में ताउन के अज़्म का इजहार किया। इस मौका पर आर्मी चीफ ने कहा कि अमरीका के साथ 2 तरफ़ा शराकत दारी को मज़ीद मजबूत बनाना चाहते हैं। मुलाकात में IT के शोबे में तरबियत और ताउन के MOU पर दस्तखत किए गए। चीन जैसे तिजारती हरीफ मुल्क के हाथों यरगमाल नहीं होंगे। चीनी अमरीकियों के बेइज्जती करते हैं। कई दहाइयों से जारी बदसलूकी के दिन खत्म हो गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं गैर मुनसिफाना तिजारती तवाज़न पर कोई मुल्क टैरिफ से नहीं बचेगा। खास तौर पर चीन टैरिफ से नहीं बचेगा जो हमसे बुरा सलूक करता है। अमरीका पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत और बेहतर होगा। तमाम मसनूआत खुद तैयार करेंगे। अमरीकी कस्टम्स ने कंप्यूटर्स और दीगर इलेक्ट्रॉनिक्स मसनूआत को बाहमी टैरिफ से मुस्तस्ना करार दिया था। चीन अमेरिका से तिजारती जंग में आखिरी दम तक लड़ने के लिए हर तरह से तैयार है। दुनिया इतनी बड़ी है कि अमेरिका पर आकर ख़त्म नहीं हो जाती। चीनी थिंक टैंक के नायब सदर विक्टर गाओ ने कहा, चीन 5000 साल से है, तब अमेरिका कहीं भी नहीं था। चीन 5000 साल पहले भी जीना जानता था। चीन अमेरिका की धमकियों और दबाव से निपटना जानता है। हम अमेरिका पर इन्हिसार किए बगैर मज़ीद 5000 साल भी जी सकते हैं। चीन के बाद कनाडा का भी तिजारती जंग में अमेरिका को भरपूर जवाब देने का ऐलान। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा मिलानी जोली का कहना है अमरीकी मसनूआत पर $60 बिलियन का टैरिफ लगा रहे हैं। यूरोप समेत पूरी दुनिया को अमरीकी मसनूआत पर जवाबी टैरिफ लगाने चाहिए। कनाडा वाहिद मुल्क है जिसने अमरीका पर सबसे ज़्यादा जवाबी टैरिफ आयद किए। ट्रंप की पॉलिसीज़ के खिलाफ अमरीकी अवाम को भी बोलने की ज़रूरत है। रूस का यूक्रेन के शहर सोमी पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला। 2 बच्चों समेत 34 अफराद हलाक, 117 जख्मी हो गए। जख्मियों में 15 बच्चे भी शामिल। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की कहते हैं रूस ने 2 बैलिस्टिक मिसाइल से सोमी यूनिवर्सिटी के करीबी इलाके को निशाना बनाया। हमले में यूनिवर्सिटी समेत 20 इमारतों को नुकसान पहुंचा। कई गाड़ियां तबाह हुई। ज़ेलेंस्की ने हमले को दहशतगर्दी करार दिया। आलमी बरादरी से रूस के खिलाफ सख्त रद्द-ए-अमल का मुतालबा। कहा, बगैर किसी मजबूत दबाव के रूस जंग को जारी रखेगा। मुज़ाकरात कभी बैलिस्टिक मिसाइल्स और फजाई बमबारी को नहीं रोक सकते। अमरीकी टैरिफ के नफाज से परेशान है। ट्रंप टैरिफ पर पाकिस्तान का जवाबी इकदाम का इरादा नहीं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का बरतानवी नशियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, सबको सोचना होगा इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के साथ कैसे आगे बढ़ें।
कम अज़ कम टैरिफ 10% है और इसके बाद इजाफी टैरिफ भी है। मेरे ख्याल में इस मामले पर हमें बात करने की ज़रूरत है। अमेरिका तवील अरसे से पाकिस्तान का स्ट्रेटजिक पार्टनर है। चीन से ताल्लुकात भी हमारे लिए अहम हैं। ईरान में कत्ल होने वाले पाकिस्तानियों के वुरसा गम से निढाल, मुतासरा घरों में सफ़े मातम बिछ गई। खवातीन का रो रो कर बुरा हाल, इलाके में हर आंख पूर्णम। मकतूलीन के वुरसा की दुहाइयाँ, हुकूमत से जल्द अज जल्द मैयतों की वापसी का मुतालबा कर दिया। मकतूल दानिश और दिलशाद के अहले खाना ने कहा, दुश्मनों ने उनके प्यारे उनसे छीन लिए। मकतूल दानिश और जाफर दिलशाद आपस में रिश्तेदार थे। तीनों ईरान में 50 से 60 हज़ार रुपये तनख्वाह पर काम करते थे। लाहौर और कराची में जमात इस्लामी की अजीमुशान यकजहती ग़ज़ा मार्च। कराची में शहराए फैसल पर शहरियों का सैलाब उमड़ आया। शहरियों ने अहले ग़ज़ा से इजहार यकजहती के लिए फ़लस्तीनी परचम उठा रखे थे। लाहौर में भी जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम बड़ा यकजहती ग़ज़ा मार्च निकाला गया। कारकुनों से खिताब में अमीर जमात इस्लामी हाफ़िज़ नईमुर रहमान ने कहा, फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी हो रही है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल होना चाहिए। इसराइल आज भी हमास का मुकाबला नहीं कर सकता। वो वक्त दूर नहीं जब फ़लस्तीन को आज़ादी नसीब होगी। मुस्लिम हुक्मरान इसराइल के ख़िलाफ़ डट जाएं। हमारे हुक्मरान अपने मुफादात के गुलाम बन चुके हैं। अमेरिका को कहना चाहते हैं बहुत हो गया। इसराइल कोई मुल्क नहीं बल्कि अरब ज़मीन पर कब्जा किया गया। सेहूनियों ने फ़लस्तीन की ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का कराची में इसराइल मुर्दाबाद मार्च से खिताब। कहा, उम्मत मुस्लिमा हुक्मरानों की परवाह किए बगैर इसराइल के खिलाफ उठ खड़ी हो। उम्मत मुस्लिमा को सैलाब की तरह उमड़ कर आना होगा। जबरी तौर पर किसी भी मुल्क में किसी और को आबाद नहीं किया जा सकता। 27 अप्रैल को मीनार पाकिस्तान लाहौर में मिलियन मार्च होगा। मुल्क की 2 अहम इकाइयों में बल्दियाती इंतखाबात मुसलसल ताखीर का शिकार। पंजाब और इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात में रुकावटें डाली जाने लगीं। इलेक्शन कमीशन के अहकामात मुसलसल नज़रअंदाज। 10 साल में बल्दियाती इंतखाबात ना कराए जा सके। 92 न्यूज़ ने अहम मामला अवाम के गोशे गुजार कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा के महकमे खजाना में अरबों की बेकायदियाँ भी बेनकाब कर दी। फैसलाबाद में एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम पर सनती तंजीमों की ठन गई। एप्टमा का एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम फौरी बंद करने का मुतालबा। पाकिस्तान टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स समेत दीगर तंजीमें स्कीम बहाल रखने की हामी। ईरान के साथ जोहरी तनाज़े को सफारतकारी से हल करना चाहते हैं। अमरीकी वज़ीर दिफा कहते हैं, सफारतकारी नाकाम हो गई तो अमरीकी फ़ौज ईरान के ख़िलाफ़ बड़ी कार्रवाई के लिए तैयार है, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते। फ़ौजी कार्रवाई करना पड़ी तो बहुत दूर तक जाएगी। ईरान को किसी सूरत एटमी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। ओमान में ईरानी सफारतकारों से राब्ता अच्छा आगाज़ है। शाम के सदर अहमद अल-शरा की अबू धाबी में मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान से मुलाकात। अमाराती सदर ने शाम की तामीर नौ के लिए अपनी हिमायत का यकीन दिलाया। अहमद अल-शरा का अमाराती सदर के साथ खित्ते की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। मुलाकात में वजीर खारजा असद अल शिबानी भी साथ थे। अमरीका सऊदी अरब के साथ सिविलियन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का मुआहदा करेगा। अमरीकी वज़ीर तवानाई क्रिस राइट ने कहा, ट्रंप के सऊदी अरब के दौरे से कबल इब्तदाई मुआहदे पर दस्तखत हो जाएंगे। सऊदी अरब के साथ यकीनी तौर पर 123 जोहरी मुआहदा होगा। जोहरी ताउन से मुतल्लिक तफसीलात इस साल के आखिर में सामने आएंगी। सऊदी हुकाम के साथ तवानाई, अहम मादनियात समेत कई शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल हुआ। अगले 4 सालों में तेल की कीमतों में मज़ीद कमी होगी। बांग्लादेश की उबूरी हुकूमत ने शेख हसीना वाजिद का इसराइल से जुड़ा फैसला ख़त्म कर दिया। पासपोर्ट में इसराइल के लिए कारामद न होने की शिक बहाल कर दी। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की सरबराही में उबूरी हुकूमत ने हुक्म जारी किया कि बांग्लादेश के पासपोर्ट के ऊपर सिवाय इसराइल के दुनिया के तमाम ममालिक के लिए कारामद लिखा जाए। हसीना वाजिद की हुकूमत के दौरान 2021 में बांग्लादेशी पासपोर्ट पर इस इबारत में से सिवाय इसराइल के अल्फाज हटा दिए गए थे।